दोस्तों ये मेरी वाइफ है, इसकी एक इच्छा थी। क्या थी? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। तो तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। हाँ, कर दो। बहुत बढ़िया। तो गाइस मिलो मेरी दूसरी वाइफ से, इसी की दोस्त है। करो टाइम। तो हाँ भी दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल ए कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लेकर आ चुका हूँ शादी में जाने वाले कुछ ऐसे मज़ाहिया लम्हा जिसे देखने के बाद आप अपने इसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? यही परिवार में पढ़ाता हूँ। तो आप अपनी खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो। 1 week later. सुहागरात के दिन पति की कर दी हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने पति की 18 एकड़ जमीन हड़पने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुहागरात के दिन ही पति की हत्या कर। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार वीडियो को। तो भाई सबसे पहले इस क्लिप में आप जरा इस ड्रेस को चेक कीजिए, ये एक दुनिया की नई इन्वेंशन है। इसके साथ आपको पावर बैंक जरूर रखना होता है, अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो आपको जलील होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भाई आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का ड्रेस है, ट्रांसपेरेंट है, इसको कैसे पहनेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये हनीमून ड्रेस है। ये आप अपने हस्बैंड के लिए अपने हनीमून पर पहन सकती है। और एक खास बात ये है कि एक ही बटन से आप इसे हनीमून ड्रेस से वेडिंग ड्रेस में कन्वर्ट कर सकती है। देखो वेडिंग ड्रेस बन गई। भाई डर बस यही है कि वेडिंग के समय कहीं इसकी बैटरी ना खत्म हो जाए और आपका हनीमून सबको ना दिख जाए। और इन दोनों मियाँ बीवी की कहानी सुनकर आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। ये दोनों अपने आप को गोरा कह रहे हैं, वैसे देखा जाए तो दोनों के दोनों ही काले हैं। और जरूरी नहीं है कि बच्चा इन दोनों पर ही जाएगा, वो अपने चाचू मामू पर भी जा सकता है। अब डिवोर्स होगा तो होगा। डिवोर्स लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, क्यों लेना चाह रहे हैं? अरे हम गोरी ये गोरी, फिर बच्चा कैसे काला हो गया? बच्चा काला हो गया। हाँ। बच्चा ही नहीं सर, कैसे ही नहीं? हम गरम ये गरम तो बच्चा जल गया। हम गरम से ये गरम से बच्चा जल गया। दुल्हन दूल्हे को हार पहना रही थी, लेकिन दूल्हे का दोस्त दुल्हन को हार नहीं पहनाने दे रहा था। और फिर आगे से दुल्हन को गुस्सा आ गया। और यार ऐसे कौन रोता है, मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मलंगों वाला डांस कर रही हो। मुझे लगता है कि इस लड़की को इस लड़के का डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने पीछे से इसको लात मार दी। और इस कपल का डांस देखकर तो आपको भी चक्कर आ जाएंगे। इन्होंने अपने कोई नए स्टेप निकाले हैं जिसे आप फॉलो भी कर सकते हैं, आपकी शादी पर काम आएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। देखो अगला स्टेप। दुल्हन ने दूल्हे को जब मिठाई खिलाई तो दूल्हे ने अपने मुंह से निकाल दी। अब ये समझ रही थी कि दूल्हे का दोस्त मुझे मिठाई खिला रहा है, लेकिन वो अपने दोस्त दूल्हे को खिला रहा था। और आगे फिर से यही सीन हुआ जब दूल्हा अपने दोस्त को मिठाई खिला रहा था। एंट्री थोड़ी सी कैजुअल है। ये ड्रोन हार लेकर आ रहा था, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं क्या चक्कर आए और ये अचानक गिर गया।
अगर आप लोग को टू का टेबल नहीं आता तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग की शादी नहीं हो सकती। अब आप लोग हैरान हो गए होंगे, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, यकीन नहीं आता तो ये वाला क्लिप देख लें। दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि 2 का पहाड़ा सुनाए, लेकिन दूल्हा नहीं सुना पाया और नाराज दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। भाई ये वाला क्लिप ढूंढ रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला है। हर लड़की अपनी शादी से पहले इसी तरह की दुआ मांगती है। या अल्लाह, और कितना खुश रखोगे मेरे शोहर को। अब तो मुझे उसकी जिंदगी में भेज दो ताकि मैं तहलका मचा सकूं। और अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ शादी के बाद दुनिया का सबसे मुश्किल काम। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? सुहाग रात की सुबह उठ के घर वालों से आंखें मिलाना। मुझे तो लगता है कि इस लड़के को भी अभी पता चला है कि मेरी बीवी एक खुसरा है। शक्ल दिखाओगे अपनी? दिखाएंगे यार, कैसी बात कर दी। हाँ जी, क्या बात है। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। तेज बताओ, तेज। मेरा नाम पूजा है, मैं किन्नर हूँ। अच्छा, कोई नहीं, आप खुश हो ना? हाँ मैं तो खुश हूँ, पर कुछ इस बहू के आने से पूरे ससुराल वालों के दिलों में डर का माहौल तारी है। हंस ले बेटा, हंस ले, विदाई में रोएगी तू। रोएंगे वो जो लेके जा रहे हैं। ये बंदा आपको शायरी में बहुत समझदारी वाली बात बताएगा। अगर आप समझदार होंगे तो इसकी बात पर अमल करके अपनी जिंदगी सेट कर लेंगे। रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, सब नजारे देखेंगे, चांद घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। आप लोग जब भी शादी करें तो पहले पूरी तहकीकात कर लें, वरना आपके साथ भी कुछ इस तरह का सीन हो सकता है जो इस बेचारे दूल्हे के साथ हुआ। दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन चाकू लेकर बैठी थी। दुल्हन ने कहा अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़े कर दूंगी। इसी डर से दूल्हा मुक्का मार के सो गया। एक बहुत सच्ची बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये बात सच है कि भाई कुंवारों की कोई भी ईद नहीं होती, ईद होती है शादीशुदा लोगों की। भैया देखो, ईद जो है वो शादीशुदा लोगों के लिए है, कुंवारों लोगों की कोई ईद नहीं। कुंवारे लोग डिप्रेशन में हैं कि आखिर ईद की नमाज के बाद करें क्या। जैसे फॉर एग्जांपल शादीशुदा ईद की नमाज के बाद आए, ईद की नमाज के बाद उन्हें बीवी को कपड़े दिखाए, खुश हुए, सो गए, उठ के ससुराल गए, ससुराल गए, ईदी भी मिली, इज्जत भी मिली। अब हम लोग घर आए, सो गए, अब सो के उठ के बाद सोच रहे हैं करें क्या। भाई सबसे पहले आप लोग सुकून से इसका डांस देख लें, फिर मुझे कमेंट में ये बात बताइएगा कि इसको कौन सी बीमारी है। मुझे लगता है कि ये वाला क्लिप देखने के बाद आपका इस दुनिया से यकीन ही उठ जाएगा, सिर्फ ब्यूटी पार्लर वालों की वजह से। ऐसी बुरी किस्मत तो किसी दुश्मन की भी ना हो, क्योंकि भाई आज इसकी शादी हुई है बिल्कुल अभी अभी, और इसके गेट का लॉक ही खराब हो गया। पता नहीं आज ये क्या करेगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जब हम छोटे थे तो बड़ों की शादी देखते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो छोटों की शादी देखते हैं। पता नहीं इसमें हमारा क्या कसूर है। और मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप भी रात 3 बजे बिल्कुल इसी किस्म की बातें सोचते होंगे, अगर आप सिंगल हैं तो। भाई जब मेरी शादी हो जाएगी तो इस तकिए की जगह एक लड़की पड़ी होगी, एक जिंदा लड़की। मैं बोलूँगा प्यास लगी है, वो पानी ले आएगी। मैं बोलूँगा चाय पीनी है, वो चाय ले आएगी। भाई मजे। वैसे सही बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के वो यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकता। इस मकाम तक पहुँचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, न जाने कितने खतरे मोल लिए, बेशुमार दौलत हासिल करने का नशा तो मुझे पहले से ही था। वाह यार, ये अंकल और आंटी मरने से कुछ ही दिन पहले शादी कर रहे हैं। इनका एक पाँव कब्र के अंदर है और दूसरा केले के छिलके पर। शादी और पे शादियाँ हो रही हैं। और जो बेचारे लड़के हैं वो इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं। शादी तो इनकी होनी चाहिए, लेकिन इनके तो पता नहीं नसीब ही ख़राब हैं। या अल्लाह मेरी शादी करा दे, मैं भी इसमें लेट हुआ। या अल्लाह बड़ा मजा आया। ये वाला क्लिप समझने वाला है, ज़रा गौर से देखिएगा। इसके शोहर के साथ स्कैम हो गया तो उसने भी इस ब्यूटी पार्लर वाली के साथ स्कैम कर दिया। ज़रा गौर से इस क्लिप को देख लीजिए। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया,
जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। और भाई एक और शरारती बच्चा आपके सामने हाजिर है। इनकी हरकतें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और जब बंदा कुआरा हो और फारिग भी हो और 3 बजे तक सोए तो इंसान के दिमाग में कुछ इसी तरह के ख्यालात आते हैं। भाई सो गया क्या? नहीं बोल। अच्छा एक बात बता, पूछ। जैसे बच्चा ना होने पे बच्चा गोद ले सकते हैं, तो वैसे ही बीवी ना होने पे बीवी नहीं गोद ले सकते? क्या सोच रहे थे? अब आपके सामने हाजिर है मुसलियों की शादी। मुसलियों की शादी कुछ इस तरह की होती है, खाना लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई लंगर हो। हकदार है, मैंने सजा दे, मेरा बेड़ा घर के कर दे, मेरा ब्याह करा दे। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो सबको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।